तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक गैस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। ज्योग्राफी का सेशन है और ज्योग्राफी के सेशन में हम लोग माउंटेन और प्लेटू, पर्वत और पठार पढ़ा रहे हैं। आपको पता ही होगा पर्वत और पठार में क्या अंतर होता है, जानते हो? बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे पर्वत और पठार में क्या अंतर होता है, माउंटेन और प्लेटू में क्या डिफरेंस होता है ना। तो खैर ये मैंने पिछले सेशन में आपको बता रखा है। अच्छा, आप लोग जानते हैं हिमालय की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, है ना। माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और मेरे ख्याल से आप लोग ये भी जानते होंगे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है? अनाईमुडी, है ना, 2695 मीटर ऊंची है, ये भी आप लोग जानते हैं। लेकिन उत्तरी सह्याद्री क्या है, दक्षिणी सह्याद्री क्या है? उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। तो दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख, है ना। उसी तरह से पश्चिमी घाट पहाड़ का जो उत्तर का हिस्सा है उसे हम सह्याद्री कहते हैं। अब सह्याद्री भी दो हिस्सों में बटा हुआ, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो पश्चिमी घाट पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अच्छा, टेलर पठार किसको कहते हैं? आप लोग शायद जानते होंगे कि तेलंगाना पठार को टेलर पठार कहते हैं। अब यहीं पर बात आती है कि टेलर पठार की सबसे दक्षिणी सीमा पर कौन सी नदी है? कौन सी नदी ऐसी है जो टेलर पठार को बीचों बीच से काटती है? जैसे आप लोग सुनते हो ना कि छोटा नागपुर पठार कहाँ हुआ? झारखंड में। छोटा नागपुर पठार को लगभग 20 से कौन सी नदी काटती है? दामोदर, है ना। तो उसी तरह से पश्चिमी घाट पहाड़ को लगभग 20 से कौन सी नदी काटती है? इसके अलावा जो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत है उनके बीच में कौन सी नदी है? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी है? तो सतपुड़ा के एक और कौन सी नदी है? तो दूसरी ओर कौन सी नदी है? पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी। अच्छा, उसी तरह से कई बार सवाल आ जाता है, जैसे केंद्रीय उच्च भूमि, जानते हो ना केंद्रीय उच्च भूमि किसे कहते हैं? अरावली से लेकर के विंध्याचल तक, और इधर मालवा से लेकर के उधर कहाँ तक? बुंदेलखंड और बघेलखंड तक। तो कहता है सब पूर्व जो केंद्रीय उच्च भूमि है इसमें सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो विंध्याचल की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक कौन सी है? और उसमें दिक्कत रहती है कि महादेव है कि पचमढ़ी है। महादेव है कि पचमढ़ी है? कहीं महादेव देगा, कहीं पचमढ़ी देगा, कहीं मैकाल दे देगा, तो कहीं अमरकंटक दे देगा। भाई हाय भगवान, हाय अल्लाह, ये है तो है क्या? तो इन्हीं सब समस्याओं को सुलझाते हुए मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हो गया हूँ। अब यहाँ पर मैंने शॉर्ट में जो अब तक मैंने आपको पढ़ाया है उसी को शॉर्ट में मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। पहले मैंने जो बातें की हैं आपसे, बहुत सारे पर्वत पठार जो हैं उनका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक उनका एक्सपेंशन है, किस तरह से बने हैं, क्या उनकी कोई खास खूबी है। जैसे छोटा नागपुर पठार है तो उसे भारत का रूर कहते हैं। रूर कहाँ पर है? जर्मनी में, है ना। किसके लिए फेमस है रूर? कोयला के लिए। तो छोटा नागपुर पठार जो है कोयले के लिए फेमस है, भारत की खनिज राजधानी कहते हैं। तो इस तरह से इनकी खूबियाँ क्या हैं? जैसे मालवा जो प्लेटू है वो दक्कन टेप से बना है। उसी तरह से जैसे हम कहते हैं ना दक्षिण भारत पठार के हिस्से कौन कौन से, वहाँ हम चले मेघालय उत्तर पूर्व में गया तो मेघालय में शिलोंग पठार है। मेघालय का पठार या शिलोंग पठार जो है वो दक्षिण भारत के पठार का हिस्सा है। आप कहें अरे ऐसे कैसे हो सकता? हाँ भाई है, भूकंप आया उसकी वजह से ये अलग हो गए। तो इन चीज़ों को मैंने इस सेशन में कवर किया है और मेरी जो वीडियो है इसी सेशन में पूरी होगी नहीं। उसके बाद बहुत सारे पर्वत पठार और नदियां हैं, इनके आपस में क्या रिलेशन है मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप इस सेशन में पहली बार जुड़ रहे हैं तो मेरी आपको ये सलाह है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है इंडियन माउंटेन्स एंड प्लेटू के नाम से करके, ठीक है ना। इंडियन माउंटेन्स, प्लेटूज एंड रिवर्स के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें आप जाएं, शुरू से उसको पढ़ें, सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। चलें आगे। अब मैंने यहाँ लिखा है क्या है और कहाँ है, क्या है और कहाँ है। तो आप देखें पश्चिमी घाट पहाड़, वेस्टर्न घाट माउंटेन्स, ठीक है। तो मैं देखो बेटा यहाँ पर रुक के फिर मैं आपको सलाह दूंगा। अगर आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि पश्चिमी घाट पहाड़ किससे सीमा बनाता है? प्रियंका, पश्चिमी घाट पहाड़ कौन से समुद्र से सीमा बनाता है? प्रियंका, हाँ, कौन से समुद्र से सीमा बनाता है? हाँ, अरब सागर से। अगर आपको ऐसा पता है, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको पता नहीं है कि पश्चिमी घाट पहाड़ कौन से समुद्र से सीमा बनाता है, या पश्चिमी घाट पहाड़ में कौन कौन से स्टेट आते हैं। कौन कौन से स्टेट आते हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल। अगर आपको ये पता है तो आपको पुरानी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं पता है तो पुरानी वीडियो आप देखिए, इसी प्लेलिस्ट, पुरानी मतलब बाबा आदम के ज़माने की नहीं है, इसी प्लेलिस्ट में जो शुरुआती वीडियोज़ हैं वो देखिए, क्योंकि इसमें मैं फिर तेज़ी से चलूँगा, इसमें केवल नोट्स हैं, बहुत ज़्यादा समझाने का यहाँ पर रह नहीं गया। तो क्या है, कहाँ है? पश्चिमी घाट पहाड़ जो है ताप्ती, एम फॉर माउथ, ताप्ती के मुहाने से शुरू होकर के
दक्षिणी केरल तक जाता है, और भारत में ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल में फैला हुआ है। ओके, अब मैं लिखा है सेंट्रल हाईलैंड्स, केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड्स या केंद्रीय उच्च भूमि। अच्छा, केंद्रीय उच्च भूमि जो है बार बार ये शब्द आएगा, तो मैं यहाँ पर, आप लोग देखिएगा, मैं यहाँ पर एक मैप बनाता हूँ जिसमें मैं सेंट्रल हाईलैंड्स को दिखाने की कोशिश करूँगा। अनिल जी थोड़ा सा इसको जूम कीजिएगा, और यहाँ पर ये जो जगह थोड़ी खाली मैंने छोड़ी है उस पर लेकर के आइएगा, ठीक है। एक बार पॉज कर दीजिए और इसको, तो देखो ना, यहाँ पर मैंने रफली मैप बना दिया भारत का मैप बना दिया। यहाँ पर नर्मदा नदी है, यू नो, ये नर्मदा नदी, ओके, नर्मदा रिवर है ये, यहाँ पर ये नर्मदा रिवर है। अब नर्मदा रिवर के आप नॉर्थ में जाएंगे तो ये विंध्याचल माउंटेन, यहाँ पर ये सारा का सारा विंध्याचल माउंटेन, विंध्याचल, फिर ये आपका आ गया मैकाल, और इसके नीचे सतपुड़ा माउंटेन, महादेव पर्वत, यहाँ पर ये महादेव पर्वत। इसके ऊपर को आप जाओगे तो ये बघेलखंड का पठार, कैमूर हिल्स, कैमूर की जो चोटियाँ हैं, कैमूर हिल्स कहाँ पर, यूपी के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में, ठीक है ना, कैमूर हिल्स यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप आ गए मालवा, ये जो है सारा का सारा ये मालवा प्लेटू। इसके अलावा ये अरावली, इसके अलावा यहाँ पर चंबल का बेसिन। तो ये सारा का सारा एरिया जो है भारत के जो केंद्र में है, जो यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत और पठार मिलते हैं, इतने ऊंचे नहीं जितने का हिमाचल है, इसमें क्या क्या शामिल है, आप इधर से घूमते हुए चले, अरावली, मालवा, विंध्याचल, सतपुड़ा, महादेव। फिर से बताऊं, अरावली, मालवा, विंध्याचल, सतपुड़ा, महादेव, इसी में अमरकंटक और मैकाल। यहाँ से आप गए बघेलखंड, बुंदेलखंड। ये जो पर्वतीय पठारी हिस्से हैं जो भारत के लगभग केंद्र में या मध्य में, इसे हम कहते हैं सेंट्रल मिडिल हाईलैंड्स या सेंट्रल हाईलैंड्स, केंद्रीय उच्च भूमि। आप नाम याद कर लेना, केंद्रीय उच्च भूमि, ये जो इलाके हैं सारे के सारे। अच्छा, केंद्रीय उच्च भूमि जो है ये किसका हिस्सा है, ये दक्षिण भारत का ही हिस्सा है, जिसे आप कहते हो ना दक्कन का पठार। अब लगे हाथ, जैसे दक्कन का पठार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, हालांकि पिछली वीडियोस में मैंने आपको सारा बता रखा है। ये रही आपकी नर्मदा नदी, इसके नीचे है ताप्ती नदी, नर्मदा, ताप्ती और सतपुड़ा, ये एक बेस है, नर्मदा, ताप्ती और सतपुड़ा यहाँ तक, और इसके नीचे इधर पश्चिमी घाट पहाड़, इधर पूर्वी घाट पहाड़, बीच में आ गया है नीलगिरी। पश्चिमी घाट पहाड़ और पूर्वी घाट पहाड़ को कौन सा पहाड़ जोड़ता है, नीलगिरी पहाड़ जोड़ता है ना। तो दक्षिण में नीलगिरी, पूरब में पूर्वी घाट पहाड़, पश्चिम में पश्चिमी घाट पहाड़, और इसके नॉर्थ में या उत्तर में नर्मदा और ताप्ती के बेसिन या नर्मदा और ताप्ती रिवर्स, और उसके साथ साथ सतपुड़ा और क्या है आपका महादेव। इसके बीच का जो बेटा ये हिस्सा है इसे हम कहते हैं दक्कन का पठार, दक्षिण का पठार नहीं, दक्कन का पठार। ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर गुजरात से लेकर के इधर बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा तक, ये पूरा का पूरा कहलाता है पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत। पेनिनसुलर या प्रायद्वीप का मतलब जानते होगे आप, जीशान जानते हो, ज़मीन का वो हिस्सा जो तीनों तरफ से, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, उसे हम पेनिनसुलर या प्रायद्वीप कहते हैं। तो आप देखें इधर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, तीन ओर से ये समुद्र से घिरा, तो इसको हम कहते हैं दक्षिण का प्रायद्वीप या प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार अलग चीज़ है, इसी के अंदर है ये वाला हिस्सा जिसे हम कहते हैं दक्कन का पठार। तो ये जो केंद्रीय उच्च भूमि है मैंने आपको बताया ना, ये इसी दक्कन के पठार का हिस्सा है। अलग कैसे हुआ, भूकंप आया, भूकंप की वजह से नर्मदा और ताप्ती फाल्ट बन गए, नर्मदा और ताप्ती नदियां बन गई। तो नर्मदा और ताप्ती फाल्ट ने एक और केंद्रीय उच्च भूमि को और दूसरी ओर दक्कन के पठार को अलग कर दिया। ये दक्कन के पठार का ही हिस्सा है। यहाँ तक कि राजमहल पहाड़ियाँ, यहाँ पर झारखंड में राजमहल पहाड़ियाँ, और ये आपका छोटा नागपुर पठार, राजमहल पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर पठार, और छोटा नागपुर पठार के ऊपर और आप जाओ तो मेघालय पठार, छोटा नागपुर पठार और ये राजमहल पहाड़ियाँ, ये किसका हिस्सा है, दक्कन के पठार का ही हिस्सा है। ये सारा का सारा हिस्सा एक ही जगह पे था, लेकिन भूकंप आया, भूकंप की वजह से अलग अलग सेक्शन में बट गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको आप ये पूरे उस पर ले आओ, खास करके यहाँ पर। ठीक है, पॉज कर देना एक बार। तो देखो बेटा, अब यहाँ पर मैंने लिखा है CHL, सेंट्रल हाईलैंड्स, इसे हिंदी में हम कहते हैं केंद्रीय उच्च भूमि। अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में सारा। तो ये जो केंद्रीय उच्च भूमि है, ज़्यादातर इसका जो फैलाव है चंबल और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसके बेसिन में या उसके थाले में, बेसिन समझते हो ना, वो सारा इलाका किसी नदी के आसपास का वो सारा इलाका जिसका पानी उस नदी में आकर के गिरता है। बहुत सारी चीज़ें, थाला, जल संभरण क्षेत्र, जल भराव क्षेत्र वगैरह वगैरह। आप बेसिन का मतलब नदी घाटी या रिवर वैली के आसपास का वो इलाका जहाँ से उस रिवर में पानी बह करके आता है। तो केंद्रीय उच्च भूमि अरावली, विंध्याचल, थार, सतपुड़ा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, इन सभी को हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स या केंद्रीय उच्च भूमि।
विंध्याचल सतपुड़ा इसके साउथ में, और बुंदेलखंड और बघेलखंड इसके ईस्ट में हैं, इसी के हिस्से हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा भी केंद्रीय उच्च भूमि के हिस्से हैं जो कि इसके साउथ में, बुंदेलखंड और बघेलखंड भी इसी के हिस्से हैं, किसके, केंद्रीय उच्च भूमि के। फिर बात आती है पेनिनसुलर प्लेटू। गोरी आप जो पूछ रही थी ना कि क्या लिखा है सर ये पेनिनसुलर प्लेटू, मैंने इसको मिटाया नहीं है, तो अभी मैंने बताया ना आपको दक्षिण भारत का पठार या प्रायद्वीपीय पठार। पेनिनसुलर माने प्रायद्वीप, पेनिनसुलर प्लेटू यानी कि प्रायद्वीप पठार, ये सारा का सारा रहा आपका पेनिनसुलर प्लेटू। तो गौरी ये जो है ट्रायंगल शेप में है, त्रिभुज के आकार में, इसका जो आप बेस देख रहे हैं ना, आधार या बेस, ये किसकी तरफ को है, केंद्रीय उच्च भूमि की तरफ को, CLH, केंद्रीय CHL सॉरी, सेंट्रल हाईलैंड्स, इसका जो बेस है वो सेंट्रल हाईलैंड्स पर है। या उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान क्या हुआ भाई, नर्मदा के पार सारा का सारा, नर्मदा और विंध्याचल के पार सारा का सारा उत्तर का मैदान ही तो है, ठीक है। तो आप केंद्रीय उच्च भूमि कह लो या उत्तरी मैदान कह लो, या ताप्ती और सतपुड़ा, ताप्ती नदी या सतपुड़ा पर्वत जो है, ये सारे के सारे इस बेस के ऊपर हैं, ये इसका आधार बनाते हैं, ठीक है, समझ गए। यहाँ से शुरू कौन सा हो जाता है, दक्षिण भारत का पठार, ध्यान रखना दक्कन का पठार नहीं, दक्षिण भारत का पठार यहाँ से शुरू हो जाता है। अब पश्चिमी घाट, एक ओर इसके पश्चिमी घाट पहाड़, दूसरी ओर इसके पूर्वी घाट पहाड़, और यहाँ रहा आपका नीलगिरी, इसके बीच का जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं दक्कन का पठार या डेक्कन प्लेटू, ठीक है, दक्कन का पठार या डेक्कन प्लेटू। अच्छा, जो प्रायद्वीपीय पठार है तवस्सुम, वो कन्याकुमारी तक फैला हुआ, कन्याकुमारी जो है भारत का दक्षिणतम हिस्सा है। आप मुझे फुरकान बताएंगे कन्याकुमारी किस स्टेट में है, हाँ वेरी गुड, तमिलनाडु में, ठीक है। फिर आता है आपका मेवाड़ पठार, मेवाड़ राजस्थान में हुआ है ना, मेवाड़ पठार राजस्थान में अरावली के ईस्ट में, ईस्ट माने पूरब, अरावली है ना, अरावली के वेस्ट में मेवाड़ का मैदान है, मेवाड़ प्लेन्स, और अरावली के पूरब में वह मेवाड़ का पठार, ठीक है। और इसी मेवाड़ के पठार के साउथ ईस्ट में आप जाएंगे तो मालवा शुरू हो जाता है। बुंदेलखंड पठार या बुंदेलखंड हाईलैंड्स भी कहते हैं इसको, उच्च भूमि भी कहते हैं, 400 से 600 मीटर की ऊंचाई है इसकी, बुंदेलखंड और बघेलखंड की, तो अक्सर इसको हाईलैंड्स भी बोल देते हैं, पर्वतों पठार की जगह इसको हाईलैंड्स भी बोल देते हैं। तो बुंदेलखंड पठार या बुंदेलखंड उच्च भूमि में लिखा, इसके पूर्व और दक्षिण पूर्व में विंध्यास है, विंध्यास माने विंध्याचल पर्वत, किसके पूर्व और दक्षिण पूर्व में, बुंदेलखंड पठार के। अब जैसे यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो तो बुंदेलखंड पठार जो है यहाँ कहीं है, इस जगह पर, यहाँ पर है, तो इसके पूर्व और दक्षिण पूर्व में क्या है, पूर्व और दक्षिण पूर्व में क्या है, विंध्याचल पर्वत या विंध्याचल स्कैप लैंड्स। स्कैप का मतलब होता है बचा खुचा, विंध्याचल पर्वत की जो छिटपुट पहाड़ियाँ हैं, दूर दराज की या बची खुची पहाड़ियाँ जो हैं, वो इसके पूर्व और दक्षिण पूर्व में मिलती हैं। इसके नॉर्थ में, किसके नॉर्थ में, बुंदेलखंड के नॉर्थ में यमुना वैली है, और इसके साउथ में, किसके साउथ में, बुंदेलखंड के साउथ और साउथ वेस्ट में, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में मालवा पठार है। बुंदेलखंड का जो फैलाव है वो यूपी और एमपी में, लेकिन सबसे ज़्यादा एमपी में, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है ना। चलिए दिखाई देते हैं इसको, इधर फोकस है, इधर है फोकस, देखें मैंने लिखा है यहाँ पर सर्वाधिक विस्तार, क्या लिखा है, सर्वाधिक विस्तार, यानी वो कोई एक स्पेशल लैंडस्केप है, ज़मीन की विशेषता है, वो कौन सी चीज़ है, कहाँ पर फैली हुई है। तो पश्चिमी घाट पहाड़ सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, मालवा पठार सबसे ज़्यादा एमपी में है, बुंदेलखंड पठार सबसे ज़्यादा एमपी में है, बघेलखंड पठार सबसे ज़्यादा एमपी में है, केंद्रीय उच्च भूमि सबसे ज़्यादा एमपी में है, ये चंबल बेसिन में। अरावली जो माउंटेन है, अरावली माउंटेन, अभी मैं इसमें आपको बताऊंगा अभी कि अरावली माउंटेन अब तो कट फट गया है ना, इसके ज़्यादातर हिस्से राजस्थान में बचे हैं, लेकिन गुजरात राजस्थान बॉर्डर से शुरू करके दिल्ली तक था ये, दक्षिण हरियाणा के हिस्से भी इसमें थे। अब ना रायसीना हिल्स क्या है गोरी, रायसीना हिल्स दिल्ली में वो पहाड़ियाँ जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, तो ये अरावली हिल्स का ही हिस्सा है। खैर, तो अरावली हिल्स का ज़्यादातर विस्तार राजस्थान में है, और उसके बाद छोटा नागपुर पठार सभी को पता है, इसका ज़्यादातर विस्तार झारखंड में। तवस्सुम मुझे बता दें कि उन सारे राज्यों का नाम जहाँ पर छोटा नागपुर पठार है, थोड़ा या ज़्यादा, जल्दी बताओ। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड, है ना। मेनली तो ये झारखंड जो है, छोटा नागपुर पठार झारखंड में ही है, लेकिन कुछ हिस्से इसके बिहार में भी हैं, छत्तीसगढ़ में भी हैं, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी हैं। सबसे ज़्यादा फैलाव इसका कहाँ पर है, झारखंड में। किधर गया ये, अच्छा, कार्बी आवलोंग पठार, मेरे ख्याल से सोनू भाई को यहाँ दिख नहीं रहा होगा, कार्बी आवलोंग दिख रहा है, अच्छा, असम में है। कार्बी आवलोंग पठार जो है असम में है, वो आप ना गौरव खसी जयंतिया पहाड़ियाँ, उसी के आसपास है ये, जयंतिया पहाड़ियाँ के उत्तर पूर्व में है कार्बी आवलोंग का पठार असम में। विंध्याचल एमपी में, सतपुड़ा पर्वत एमपी में, मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। अमरकंटक पठार सबसे ज़्यादा एमपी में, पूर्वी घाट पहाड़ आंध्र प्रदेश में, पूर्वी घाट पहाड़ जो फैला हुआ है सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, ठीक है।
नीलगिरी तमिलनाडु में, और प्रायद्वीप, प्रायद्वीप माने दक्षिण भारत का प्रायद्वीप, ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा जो फैलाव है वो महाराष्ट्र में। प्रायद्वीपीय पठार का फैलाव भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही है। और दक्कन प्लेटू मैंने कहीं लिखा, लिख देता हूँ, दक्कन प्लेटू नहीं, हाँ, दक्कन का पठार लिखा मैंने कहीं, दक्कन पठार लिख देता हूँ। दक्कन पठार का फैलाव भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। दक्कन ट्रेप जिसे आप कहते हैं, दक्कन ट्रेप का फैलाव भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र कह लो या एमएच कह लो, ठीक है, सबसे ज़्यादा फैलाव जो है इसका महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे चलते हैं, अब लौट के उसी जगह पर आ जाते हैं। कहाँ पे थे हम? मालवा पठार, मालवा पठार था ना, हाँ। बुंदेलखंड पठार में कह रहा था, यूपी और एमपी में है, लेकिन बुंदेलखंड पठार सबसे ज़्यादा जो है वो मध्य प्रदेश में है। फिर हम नीचे और आ जाते हैं, मालवा पठार, ये ट्रायंगल शेप्ड है। मालवा का जो पठार है वो ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज की आकृति का है, बेस्ड ऑन विंध्य हिल्स। ये जो आप देख रहे हैं ना विंध्याचल पहाड़ यहाँ पर है, तो इसका बेस जो है, ये अगर मैं इसको यहाँ पर कह दूँ, ये ट्रायंगल शेप में अगर है यहाँ पर, ये ट्रायंगल, इसको मिटा दूँ, बहुत ज़्यादा हो गया ये, ठीक है। ये रहा आपका नर्मदा नदी, ये रही, और ये विंध्याचल माउंटेन, यहाँ पर लगभग इस तरह से ये रहा आपका मालवा प्लेटू। तो इसका अगर हम इसको त्रिभुज कहें तो इस त्रिभुज का बेस कहाँ पर है? विंध्याचल पर्वत पर, ठीक है ना। आईएएस में बेटा इस तरह के सवाल पूछेंगे, वनडे में या स्टेट पीसीएस में सीधे मालवा का सबसे ज़्यादा फैलाव कहाँ पर है भैया? एमपी में है। मालवा किससे बना है? दक्कन ट्रेप से बना है। मालवा पे काली कपासी मिट्टी खूब मिलती है, छुट्टी। मालवा का ढाल किधर को है? छुट्टी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो पूछेगा भाई इस ट्रायंगल का बेस किस पर है ना। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो। मालवा पठार ट्रायंगल शेप में है और इस ट्रायंगल का जो आधार है वो विंध्याचल पर्वत पर है, ठीक है। अब किससे घिरा है? एक और अरावली, है ना, एक और अरावली, नीचे दक्षिण में विंध्याचल और इधर पूरब में बुंदेलखंड पठार से घिरा हुआ है मालवा पठार, ओके, है ना। अच्छा, मालवा के उत्तर में आप जाओगे तो थार शुरू हो जाएगा, है ना, थार शुरू हो जाएगा उत्तर पश्चिम में जब आप जाओगे तो। डेक्कन ट्रेप्स सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है और इसके कुछ हिस्से जो है गुजरात में भी है। अच्छा, अब बात करते हैं छोटा नागपुर पठार की। अब देखो मैंने यहाँ पर ये ट्रायंगल सा बना रखा है, ये ट्रायंगल नहीं, सर्किल सा बना रखा, सॉरी, वैसे सर्किल भी नहीं है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? गणित वाले दीर्घवृत्त, है ना, ग्रेट सर्किल, है ना, इलिप्टिकल साइड में, खैर जो भी है। तो ये दीर्घवृत्त मैंने, आप इसको सर्किल ही मान लो, सर्किल जैसा बना रखा है। ये जो है छोटा नागपुर पठार है, इसके बीचों बीच से नदी गुजरती है दामोदर। अच्छा, दामोदर नदी किधर से किधर को बहती है सोनू? दामोदर नदी किधर से किधर को बहती है? ऐसे ऐसे नहीं बताना है। हाँ, वेरी गुड। हाँ, आपका नाम क्या है? तबस्सुम, सोनू उनका नाम है ना। आपसे हम सवाल दूसरे पूछेंगे। अच्छा, ये बताओ दामोदर नदी जो है वो किसका एग्जाम्पल है? रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है ना। जैसे इसे कौन सी नदी कहते हैं? लोहे की नदी, मैग्नीज की नदी, कोयला नदी, वेरी गुड, है ना। कोयला नदी क्यों कहते हैं? जैसे जर्मनी में एक नदी है राइन नदी, उसे भी कोयला नदी कहते हैं। क्यों कहते हैं अनीस? जर्मनी में जो नाइजर नदी है, सॉरी राइन नदी, उसे कोयला नदी क्यों कहते हैं? नाइजर को कौन सी नदी कहते हैं? तेल नदी। अच्छा, नाइजर नदी को तेल नदी क्यों कहते हैं? एक मिनट को, सोनू प्रियंका को शायद याद होगा, तेल नदी क्यों कहते हैं नाइजर नदी को? हाँ बोलो बोलो, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखना है। हाँ, शिप वगैरह चलते होंगे, ठीक है, चलते हैं, उसमें से ऑयल रिश्ता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब आप लोगों ने ध्यान से वो वीडियो दोबारा देखी नहीं, मैंने यहाँ पढ़ाया भी था। जो नाइजर रिवर है ना, आपको नाइजर रिवर जो है अफ्रीका में है, ठीक है। इस नदी में बहुत सारा व्यापार होता है, टैंकर के थ्रू, शिप्स के थ्रू, लेकिन इस नदी में सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है वो पाम ऑयल का होता है। यानी कि इसमें जो शिप इधर से उधर जाते हैं ना, वो अपने साथ पाम ऑयल खूब लेके जाते हैं, रिश्ता नहीं है, ठीक है ना। जो पाम ऑयल लेके गए जाते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं तेल नदी, तेल का व्यापार उससे खूब होता है। अच्छा, जो राइन नदी है ना जर्मनी में, राइन नदी जो जर्मनी में है, उसकी वैली में, राइन की वैली में कोयला खूब मिलता है। उसी तरह से जो दामोदर घाटी है, हमारे दामोदर नदी घाटी जो है, इसके आसपास कोयला खूब मिलता है, इसलिए इसको कोयले की नदी कहते हैं, ओके। कहाँ थे? तो बीचों बीच से इसके दामोदर नदी बह रही है, इधर पश्चिम से पूर्व की ओर रिफ्ट वैली में बह रही है ना। भारत में रिफ्ट वैली में सबसे लंबी नदी कौन सी बहती है? नर्मदा। दूसरे नंबर पर ताप्ती, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पर ऐसी नदी जो रिफ्ट वैली में बहती है सबसे लंबी नदी, सोन। चौथी दामोदर है ना, ओके।
ठीक है बेटे। तो अब ये सारा का सारा छोटा नागपुर पठार ही है, लेकिन इसके लोकल नाम भी हैं अलग अलग। इसके दामोदर के जस्ट उत्तर में आप जाएंगे तो ये है हजारीबाग का पठार, जब जस्ट दक्षिण में आप इसके जाएंगे तो ये है रांची का पठार। हजारीबाग का पठार ये भी झारखंड में ही है, लेकिन इसके कुछ हिस्से इधर बिहार में हैं, इसके कुछ हिस्से इधर बिहार में। रांची पठार इसके दक्षिण में। इसके आप पश्चिम में जाएंगे तो ये छत्तीसगढ़ का जिला है सरगुजा, छत्तीसगढ़ का जिला सरगुजा। यहाँ पर भी छोटा नागपुर पठार का फैलाव है। यहाँ पर इसको कहते हैं पट या पाट प्रदेश, पाट पठार या पट पठार या पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ में है। ये छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है, यानी छत्तीसगढ़ के सरगुजा में छोटा नागपुर पठार को हम क्या कहते हैं, पट या पाट प्रदेश कहते हैं। और इधर आप ईस्ट में देखेंगे झारखंड में ही है तो यह कोडरमा पठार। अगर आप देखें तो इस सबसे उत्तर में हजारीबाग, सबसे दक्षिण में रांची का पठार, और इधर आप देखेंगे कोडरमा, और इधर आप देखेंगे तो पट या सरगुजा पठार। ठीक है, छोटा नागपुर पठार का सबसे ज़्यादा फैलाव कहाँ पर है, झारखंड में। ओके, आगे चलते हैं। अब छोटा नागपुर पठार जो है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। इसके उत्तर उत्तर पूर्व में, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर गंगा का मैदान है, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर गंगा का मैदान है, और साउथ में इसके महानदी बेसिन है। साउथ में क्या है, महानदी। इसकी दक्षिणी सीमा जो है महानदी है, और इसकी उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा है राजमहल पहाड़ी झारखंड में, राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स जो है वो गंगा नदी को रोक लेती हैं छोटा नागपुर की तरफ को बहने को। ये आ रही है गंगा जी जो है वो ये आ रही है, यहाँ पर राजमहल हिल्स आ रही है। अगर ये राजमहल हिल्स ना होती तो यहाँ पर आए थे गंगा। अब राजमहल हिल्स की वजह से गंगा नदी का जो एरिया है वो या डायरेक्शन जो है वो इधर को चला जाता है। ठीक है, राजमहल हिल्स झारखंड में छोटा नागपुर और गंगा जी को अलग कर देती है। ओके, अच्छा यहाँ हो गया। अच्छा, इसके लोकल नाम मैंने आपको बता दिए, रांची, हजारीबाग, पलामू, मानभूम और सिंहभूम के पठार। पलामू कहाँ पर हुआ, झारखंड में हुआ है ना। ठीक है, सरगुजा में इसे पट कहते हैं। ठीक है, पट का दूसरा नाम और भी है, पश्चिमी रांची पठार। अच्छा, ये जो छोटा नागपुर पठार है ना, इसका सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो रांची पठार है, इसका सबसे बड़ा हिस्सा रांची पठार, ध्यान रखना। और जो पट है छत्तीसगढ़ के सरगुजा में, इसे हम पश्चिमी रांची पठार भी कहते हैं। दामोदरी से 20 से काटती है, छुट्टी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं छोटा नागपुर पठार के बारे में, इसके अगले सेशन में हम आपको बताएंगे। फिर आगे आपका विंध्याचल। विंध्याचल कहाँ है, एमपी, बिहार, दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश में। मालवा के दक्षिण और दक्षिण पूर्व से शुरू होता है। देख रहे हैं आपने मालवा प्लेटू ये है ना, तो इसके साउथ और साउथ ईस्ट से शुरू होता है आपका विंध्याचल। ठीक है ना। इसके उत्तर में, यहाँ पर उत्तर माने ये, यहाँ पर क्या है, बुंदेलखंड। इसके उत्तर में बुंदेलखंड है और पूर्व में बघेलखंड है। ये रहा आपका ईस्ट, यहाँ पर है बघेलखंड का पठार। ठीक है, बघेलखंड भी है, यहाँ पर मैकाल भी है, अमरकंटक भी है। ये सभी जो हैं इसके हिस्से हैं। बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं। केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि में बहुत सारे, खुद विंध्याचल भी आता है, अमरकंटक, बघेलखंड, मैकाल भी आता है ना। ये सब केंद्रीय उच्च भूमि के हिस्से तो हैं ही हैं। साथ ही साथ ये जो विंध्याचल रेंज है ना, विंध्याचल माउंटेन रेंज, जैसे आप हिमालय पर्वतमाला, तो इसमें साहब मनोरा पीक भी है, तो चाइना पीक भी है, तो माउंट एवरेस्ट भी है, तो दार्जिलिंग हिल्स भी है, गारो खासी जयंती, किसके हिस्से, सब हिमालय के हिस्से तो हैं ये। तो उसी तरह से विंध्याचल पर्वतमाला जो है, ये आप देखें तो इसके पूरब में क्या कहाँ लिखा मैंने, अमरकंटक, मैकाल, भारनेर, कैमूर, पारसनाथ जो हैं ये सब इसी विंध्याचल के हिस्से हैं। ठीक है, आगे चलें। भारनेर, कैमूर और पारसनाथ हिल्स के रूप में ये झारखंड तक फैला हुआ है, यानी कि इसी विंध्याचल के हिस्से कौन से हैं, भारनेर, कैमूर और पारसनाथ हिल्स। ओके, आगे चलें। अमरकंटक जो है एमपी में सबसे ज़्यादा है, एमपी में है, और एमपी में मैकाल पर्वत में, मैकाल पर्वत जो फैला हुआ है सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में, लेकिन इससे कुछ हिस्से एमपी में भी हैं, मैकाल माउंटेन रेंज के। इसी मैकाल माउंटेन रेंज में है कौन सा पठार, अमरकंटक का पठार। जैसे आप देखते हो ना पौड़ी गढ़वाल साइड में दूधातोली पठार है, दूधातोली पठार सुना है ना। इसके कुछ हिस्से चमोली में भी हैं, कुछ हिस्से पौड़ी गढ़वाल में भी है। तो किस में है ये, हिमालय में। तिब्बत का पठार किस में है, हिमालय में, है ना। और मेघालय पठार किस में है, कार्बी आंवलोंग पठार किस में, हिमालय में। तो उसी तरह से जो अमरकंटक पठार है मैकाल पर्वत में है, ध्यान रखना। तो अब देखो ना, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैप के थ्रू समझ लेते हैं। बार बार दिक्कतें हो रही है ना कि कौन सा कहाँ है, कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, सब खिचड़ी बन जा रही है। तो थोड़ा सा मैप से समझ लेते हैं। ये मैंने एक रफ मैप बना दिया भारत का। यहाँ पर ये राजस्थान, गुजरात आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और नीचे केरल की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। आपको पता ही होगा तेलंगाना जो है उसकी सीमा समुद्र से नहीं मिलती। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये जो है ये नर्मदा नदी है। यहाँ पर आप देखेंगे ये नर्मदा नदी है।
नर्मदा नदी जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। क्वेश्चन भी आता है कि भारत में पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। ओके, अब यहाँ पर इसको आप देखेंगे तो नर्मदा के उत्तर में आप जाएं, उत्तर उत्तर पूरब में अगर आप जाएं तो यहाँ पर एक पठार है जिसे हम कहते हैं मालवा पठार। मालवा पठार जो है इसके थोड़े से हिस्से गुजरात में होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो फैलाव है मालवा पठार का वो मध्य प्रदेश में। राजस्थान में भी इसके कुछ हिस्से हैं मालवा पठार के, ऊपर आप जाएंगे तो राजस्थान में भी इसके कुछ हिस्से हैं मालवा पठार के, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर इसका जो फैलाव है वो मध्य प्रदेश में ही। इसके मालवा पठार के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखेंगे मेवाड़ हिल्स या मेवाड़ प्लेटू, यहाँ पर आपको मेवाड़ हिल्स या मेवाड़ प्लेटू मिलेगा। इसके ऊपर और उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पर ये अरावली, अरावलीज या अरावली पहाड़ गए थे, अरावली है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो अरावली पहाड़ियाँ हैं ना कटफट गई हैं, अरावली पहाड़ियाँ कटफट गई हैं। मैंने आपको पहले बताया कि ये दिल्ली में जो रायसीना हिल्स है वहाँ तक फैली हुई हैं। दक्षिणी हरियाणा में जो पंचकुला की पहाड़ियाँ वो अरावली का ही हिस्सा है। ओके, अब नर्मदा, अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो मालवा, मालवा के ईस्ट और साउथ ईस्ट में यहाँ से शुरू हो जाता है आपका विंध्याचल पर्वत। ये सारा का सारा रहा आपका विंध्याचल पर्वत। ये जो एरिया है ये विंध्याचल पर्वत का है। विंध्याचल पर्वत के ईस्ट में अब जब पूरब में आप जाएंगे, इधर को पूरब और दक्षिण पूरब में आप जाएंगे तो यहाँ पर बघेलखंड के पठार हैं, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो विंध्याचल के साउथ में नर्मदा, और नर्मदा के साउथ में आपको ये कटी फिटी माउंटेन रेंज दिखाई देगी जिसे हम कहते हैं सतपुड़ा। सतपुड़ा का पश्चिम का हिस्सा राजपीपला, बीच का हिस्सा सतपुड़ा के नाम से ही जाना जाता है, और ये ईस्ट का हिस्सा जो है इसे हम कहते हैं महादेव। क्लियर? विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा। सतपुड़ा रेंज का पश्चिम का हिस्सा राजपीपला, बीच का स्वयं सतपुड़ा के नाम से ही जाना जाता है, और इधर पूरब का महादेव पर्वत। ये सारा का सारा जो है सतपुड़ा है, SATPURA। पेन बदलते हैं, अब कलर चेंज कर देते हैं पेन का, ठीक है। अब ये जो महादेव माउंटेन है ना, इसके आप जरा उत्तर पूरब की ओर चलें तो ये सारा का सारा है मैकाल माउंटेन। कौन सा? मैकाल। ये सारा का सारा है मैकाल माउंटेन। इसी मैकाल माउंटेन में जैसे हिमालय के बीच में है ना तिब्बत पठार, दूधा तौली का पठार, तिब्बत का पठार, ये सारे मेघालय का पठार, कार्बी अवलोंग का पठार, किसमें? हिमालय में। तो इसी मैकाल माउंटेन रेंज में है आपके बीच, ये है अमरकंटक पठार। अमरकंटक पठार जो है वो मध्य प्रदेश में है। मैकाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में है। मैकाल पर्वत श्रेणी है और अमरकंटक जो है वो पठार है। ओके, अब ये जो मैंने आपको पहले जो बताया अमरकंटक पठार कह लो या मैकाल पर्वत कह लो, ये किसको जोड़ता है? एक और साउथ में सतपुड़ा और नॉर्थ में विंध्याचल। मैंने यहाँ लिखा भी है, कहीं लिंक करके लिखा होगा ना, देखो विंध्य और सतपुड़ा को कौन जीता है? जोड़ता है मैकाल या अमरकंटक। मैकाल में ही एक्चुअली अमरकंटक है, तो आपको मैकाल कहे तो वो भी आंसर सही है, अमरकंटक कहे तो वो भी आंसर सही है। किसको? विंध्याचल और सतपुड़ा का। लेकिन अगर ये दोनों ही ऑप्शन में हों तो फिर मैकाल उसका आंसर होगा, ठीक है। अब इसी अमरकंटक और यहाँ पर कौन सा मैंने क्या बताया आपको? बघेलखंड, बघेलखंड पठार। यहाँ पर आप जाएंगे तो ये यूपी का मिर्जापुर और सोनभद्र जिला है। यहाँ पर पहाड़ियाँ कैमूर पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? कैमूर पहाड़ियाँ। इसके और इधर जाएंगे आप तो भारनेर पहाड़ियाँ, और फिर ये छोटा नागपुर की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? पारसनाथ, है ना? पारसनाथ ही है ना भाई? हाँ, शिखर जी मंदिर वहीं पर है। तो पारसनाथ, ये पारसनाथ जो आप देख रहे हो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पारसनाथ हिल्स, पारसनाथ हिल्स। ये जो जितने भी हिस्से मैंने आपको बताए, सतपुड़ा, अमरकंटक, मैकाल, बघेलखंड, भारनेर, पारसनाथ, और उसके बाद पारसनाथ के बाद ये सारा का सारा इसके यहाँ पर आ गया आपका बुंदेलखंड। ये इस जगह पर आ गया बुंदेलखंड, मालवा, अरावली, ये सारा का सारा कहलाता है केंद्रीय उच्च भूमि, ठीक है। अब ये जो केंद्रीय उच्च भूमि है इसमें आप देखेंगे साउथ में इसके नर्मदा और सतपुड़ा है, साउथ में नर्मदा और सतपुड़ा है। भूकंप आया, भूकंप से नर्मदा और ताप्ती जैसी घाटियां बन गई, उसने इस इलाके को इससे अलग कर दिया। इधर पश्चिमी घाट पहाड़ और इधर पूर्वी घाट पहाड़, ये बीच का जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं दक्कन का पठार। किसी ज़माने में जब नर्मदा और ताप्ती फाल्ट नहीं पैदा हुए थे तो ये सारा का सारा हिस्सा जुड़ा हुआ था, ये सारा का सारा हिस्सा जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। इसी में जुड़ा हुआ था ये राजमहल हिल्स जो कि झारखंड में, इसी के साथ जुड़ा हुआ था छोटा नागपुर का पठार, इसी के साथ जुड़ा हुआ था छोटा नागपुर का पठार, और इसी के साथ जुड़ा हुआ था मेघालय का पठार। तो आज जो मेघालय का पठार है, आज जो छोटा नागपुर का पठार है, आज जो राजमहल हिल्स हैं, ये सब एक साथ थे। और किसका हिस्सा थे? ये दक्षिण के पठार का हिस्सा थे। साउथ इंडिया का पठार या साउथ इंडिया का पेनिनसुलर प्लेटू या दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ये सब एक मिले हुए थे, आपस में मिले हुए थे। भूकंप आए समय समय पर, उन भूकंपों ने विंध्याचल को अलग कर दिया, सतपुड़ा को अलग कर दिया, कहीं सोन फाल्ट बन गया, कहीं ताप्ती फाल्ट बन गया। सोन फाल्ट माने सोन नदी,
है ना, कहीं ताप्ती फाल्ट बन गया, कहीं हाउटी फाल्ट बन गया, कहीं मालदा गैप बन गया। मालदा गैप कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में, है ना। तो भूकंप ने या धरती के अंदर जो विवर्तनिक हलचलें हैं या टेक्टोनिक हलचलें हैं, उसने इन इलाकों को अलग अलग सेक्शंस में बांट दिया। तो अलग अलग सेक्शंस में बंटने के बाद ये आपका जो दक्षिण भारत का पठार है, जिसे हम आमतौर पर दक्कन का पठार भी कहते हैं, वो अलग हो गया। ये इससे सारे के सारे अलग हो गए। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना, विंध्याचल के हिस्से कौन कौन से हैं? विंध्याचल पर्वत के हिस्से कौन कौन से हैं? तो विंध्याचल पर्वत, मैकाल, अमरकंटक, ये सारे के सारे किसके हिस्से हैं? विंध्याचल के, है ना। इसके नीचे सतपुड़ा, सतपुड़ा जो है वो विंध्याचल का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखना। सतपुड़ा अलग पर्वतमाला है, विंध्याचल अलग पर्वतमाला है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है, ठीक है। लेकिन सतपुड़ा, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और यहाँ तक क्या लिखा था मैंने? पारसनाथ नहीं, ये क्या लिखा है मैंने? पारसनाथ लिखा, ओके। पारसनाथ तो खैर नहीं, ये जो राजमहल है, राजमहल पहाड़ियाँ हैं, ये सारे के सारी जो हैं केंद्रीय उच्च भूमि का हिस्सा है। और ये केंद्रीय उच्च भूमि स्वयं दक्षिण भारत के पठार का हिस्सा है, ठीक है। तो दक्षिण भारत के पठार के सारे हिस्से हैं, ये जितने भी आप देख रहे हो ये सभी दक्षिण भारत के पठार के हिस्से हैं। यहाँ तक कि मेघालय या शिलोंग का पठार जो है वो भी दक्षिण भारत के पठार का हिस्सा है। भूकंप की वजह से या धरती के अंदर हलचलों की वजह से ये अलग अलग हो गए। अब पहले इसी सेशन में पहले मैं काफ़ी डिस्कशन कर चुका हूँ, लेकिन मज़ा जैसा नहीं आ रहा था, तो मैंने इसलिए यहाँ पर मैप बना दी। अब बात आई महादेव पर्वत। महादेव पर्वत यहाँ पर रहा आपका, ये रहा आपका महादेव पर्वत। किसका हिस्सा है? महादेव पर्वत किसका हिस्सा है? सतपुड़ा माउंटेन रेंज का। महादेव पर्वत जो है इसका सबसे ज़्यादा फैलाव मध्य प्रदेश में है। अब साउथ की ओर जब हम जाएंगे तो थोड़ा सा ये महाराष्ट्र में भी है और धीरे धीरे इसकी ऊंचाई घटते हुए ये दक्कन के पठार में ही मिल जाता है। यही शायद मैंने यहाँ पर कहीं लिखा है, महादेव पर्वत नर्मदा और ताप्ती के बीच में, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है, ठीक है। सतपुड़ा रेंज का सबसे ऊंचा हिस्सा है ये महादेव पर्वत, ठीक है। मुख्य रूप से ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। महादेव पर्वत मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में, साउथ की ओर जाते हुए ये महाराष्ट्र में दक्कन पठार में मिल जाता है। दक्कनी लावा से ढका हुआ, जो दक्कन टेप या दक्कनी लावा है उससे ढका हुआ। अब देखो, अब ये जो दक्षिण भारत का जो हिस्सा है ना, ये किसी ज़माने में जिसे हम दक्कन का पठार कहते हैं, यहाँ पर भूकंप बहुत आते थे, ज्वालामुखी भी बहुत फटते थे। तो ज्वालामुखी जब फटते थे तो सारा का सारा मैग्मा, ज्वालामुखी से निकलने वाला जो पदार्थ है, ज्वालामुखी जब फटता है तो उसके नीचे जो गर्म हॉट मटेरियल निकल के आता है उसको हम कहते हैं मैग्मा। मैग्मा इस पूरे इलाके पर फैल गया, यहाँ तक फैल गया साहब, ये मैग्मा यहाँ तक फैल गया, ठीक है, यहाँ तक फैल गया। तो लेकिन इस मैग्मा का या ज्वालामुखी का लावा, आप कुछ भी कह लो, इसका सबसे ज़्यादा जो फैलाव हम देखने को मिलता है वो इस जगह पर मिलता है, गुजरात और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा। तो ये इलाका जहाँ पर आपको मिट्टी में ज्वालामुखी से निकला हुआ मलबा मिलेगा उसको हम कहते हैं दक्कन टेप। कौन सी टेप? दक्कन टेप। और यहाँ पर जितना भी लावा है उसे हम कहते हैं दक्कनी लावा। तो महादेव पहाड़ियों पर भी आपको दक्कनी लावा खूब देखने को मिलेगा। मैकाल पर्वत मैंने आपको बताया खास तौर पर ये छत्तीसगढ़ में है और इसके कुछ भाग जो है मध्य प्रदेश में भी है। फिर मैंने आपको सतपुड़ा रेंज का पूर्वी विस्तार, महानदी और नर्मदा, ये मैकाल पर्वत जो है सतपुड़ा रेंज का पूर्वी विस्तार है। जो मैकाल पर्वत जो है किसका विस्तार है? सतपुड़ा रेंज का विस्तार है, ठीक है साहब। मैकाल पर्वत किसका विस्तार है? यह मैकाल पर्वत किसका हिस्सा है? सतपुड़ा रेंज का हिस्सा। ओके, आगे चलें। ये महानदी और नर्मदा बेसिन का विभाजन करता है। देखो, एक और यहाँ पर महानदी ये बह रही है महानदी और एक और बह रही है नर्मदा, इसके बीच में आ गया आपका मैकाल पर्वत। इन दोनों के बेसिन को या इन दोनों के पानी को ये अलग कर देता है, ठीक है। सतपुड़ा रेंज जो है विंध्याचल के साउथ में है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 3 हिस्सों में बटी हुई है। इसके पश्चिम का हिस्सा जो राजपीपला, इसके बीच का हिस्सा, पश्चिम में हिस्सा इसका जो राजपीपला, बीच का जो हिस्सा है वो है सतपुड़ा। बीच का हिस्सा खुद सतपुड़ा के नाम से ही है और इसका जो पूरब का हिस्सा है उसे हम कहते हैं महादेव पर्वत। ओके, आगे चलें। सर अब इसको यहाँ ले आइए, थोड़ा सा इसको जूम कम करके। अब मैंने लिखा स्लोप। बुंदेलखंड का जो ढाल है वो उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर खास करके यमुना नदी की ओर। मालवा का जो ढाल है वो 2 तरफ को है। पश्चिम में इसका एक ढाल अरब सागर की तरफ को चला जाता है, एक हिस्से का ढाल, और दूसरा हिस्से का इसका ढाल उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर है, चंबल और बेतवा नदियों की तरफ को। प्रायद्वीपीय जो पठार है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ना प्रायद्वीप पठार, इसका जो एवरेज ढाल है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, साउथ ईस्ट की ओर इसका ढाल है, ठीक है। फिर आ जाते हैं यहाँ पर हम अरावली के बारे में बात करेंगे। तो अरावली रेंज जो है वो गुजरात और राजस्थान बॉर्डर से शुरू होती है, दिल्ली तक है। गुजरात राजस्थान बॉर्डर शुरू होकर के दिल्ली तक है।
साउथ हरियाणा में आप जो देखते हैं ना पंचकुला हिल्स, वो भी अरावली का हिस्सा है, यानी कि अरावली हिल्स कहाँ पर है, साउथ हरियाणा में भी हैं। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया कि दिल्ली में जो रायसीना हिल्स है, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, रायसीना हिल्स में, वो भी अरावली माउंटेन रेंज का ही हिस्सा है। अरावली माउंटेन रेंज जो है किसी ज़माने में हिमालय पर्वत से भी ऊंची थी, लेकिन समय के साथ, दुनिया का सबसे पुराना पहाड़ है, दुनिया का सबसे पुराना और मोड़दार पहाड़ है, समय के साथ साथ ये घिस पिट गया है। बहुत सारी इसकी वजह रही, अवैध खनन भी इसकी वजह रही, मानसून की विफलता भी इसकी वजह रही, सूखापन भी इसकी विफलता रही। आज ये इसकी ऊंचाई जो है, एवरेज ऊंचाई जो है 1500 से 2000 मीटर के बीच में ही रह गई है। और जगह जगह से जो खनन कारोबारी हैं, इन्होंने उसकी पहाड़ियों को जगह जगह से काट फाँट दिया है। ठीक है, तो खैर अन्नामलई हिल्स पश्चिमी घाट पहाड़ का हिस्सा है। यहाँ पर आप देखें, इसको मैं अगर एक बार और मिटा दूँ आपकी सुविधा के लिए, तो आप देखेंगे ये दक्षिण भारत में अगर आप जाएं तो ये पश्चिमी घाट पहाड़ है, यहीं पर है आपकी अन्नामलई हिल्स। अन्नामलई हिल्स यहाँ पर है कार्डेमम हिल्स, अन्नामलई हिल्स, कार्डेमम हिल्स। ठीक है, ये रही आपकी नीलगिरी, और यहाँ पर नल्लामलई हिल्स। कौन सी हिल्स? नल्लामलई हिल्स। ओके, तो अन्नामलई हिल्स पश्चिमी घाट पहाड़ का भाग है केरल और तमिलनाडु में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फैलाव है इसका वो केरल में है। पालनी पहाड़ी ये रही, यहाँ पर पालनी पहाड़ी, इस जगह पर पालनी पहाड़ी किसकी ब्रांच है? नीलगिरी की ब्रांच है तमिलनाडु में। पालनी पहाड़ी या पालनी हिल्स जो है वो तमिलनाडु में है, और ये किसका हिस्सा है? नीलगिरी का हिस्सा है। ठीक है, आगे चलें। कार्डेमम हिल्स, इसको इलायची पहाड़ भी कहते हैं, इलायची की खेती यहाँ पर खूब होती है। कार्डेमम हिल्स केरल में है। ठीक है, अब आगे मैंने लिखा है कौन किसका भाग है। तो जो सेंट्रल हाईलैंड्स या केंद्रीय उच्च भूमि है, कई बार इसको मैं बता चुका पहले भी, ये दक्कन पठार का हिस्सा है। मालवा किसका हिस्सा? दक्कन पठार का हिस्सा है। बुंदेलखंड और बघेलखंड किसका हिस्सा है? सेंट्रल जो हाईलैंड्स हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स का हिस्सा है, केंद्रीय उच्च भूमि का हिस्सा है। विंध्याचल, सतपुड़ा, मालवा, ग्वालियर पठार, मैकाल पठार, अमरकंटक, ये सभी केंद्रीय उच्च भूमि के हिस्से हैं। प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से या दक्षिण भारत के हिस्से या प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से कौन कौन से हैं? खुद केंद्रीय उच्च भूमि, बघेलखंड, छोटा नागपुर मेघालय, कार्बी आंवलों का पठार असम में, छोटा नागपुर प्रायद्वीप दक्षिण भारत के हिस्से। एक्चुअली ये प्रायद्वीप कह लो या दक्षिण भारत कह लो, जितने भी देख रहे हैं ना सब, ये सारे के सारे दक्षिण भारत के पठार के हिस्से या प्रायद्वीप पठार के हिस्से हैं। कौन इसमें आते हैं? केंद्रीय उच्च भूमि, बघेलखंड, छोटा नागपुर, मेघालय, कार्बी आंवलों, ये सारे के सारे। और अब मैंने लिखा छोटा नागपुर क्या है? ये दक्षिण प्रायद्वीप का हिस्सा है, दक्षिण का जो पठार है उसी का हिस्सा है, और ये दक्कन का जो लावा उससे बना है। दक्कन प्लेटू का ये उत्तरी पूर्वी भाग है, जो दक्कन पठार है उसी का उत्तरी पूर्वी भाग है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, लिंक मैंने लिखा लिंक, यानी कौन किसको जोड़ता है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा को जोड़ता है मैकाल या अमरकंटक, छोटा नागपुर और राजमहल पहाड़ी को अलग करता है, जोड़ता है हाउकी फाल्ट। ठीक है ना, पूर्वी घाट पहाड़ और पश्चिमी घाट पहाड़ को जोड़ता है नीलगिरी और इलायची पहाड़ को जोड़ता है पालघाट दर्रा। नीलगिरी और इलायची पहाड़ कौन सा दर्रा जोड़ता है? पालघाट दर्रा। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है खूबियाँ, जो केंद्रीय उच्च भूमि है वो रोलिंग प्लेटू का उदाहरण है, और ये पूरब में चौड़ा है और पश्चिम में जो है ये संकरा है, नैरो इन वेस्ट, यानी पश्चिम में संकरा है। ये सैंडस्टोन यानी कि जो लाल बलुआ पत्थर होता है, सैंडस्टोन की बहुतायत है यहाँ पर, ये आपको खूब मिलेगा। प्रायद्वीपीय पठार विश्व का सबसे प्राचीनतम भूभाग है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ये। अब ये स्थिर हो चुका है, शील्ड हो चुका है, अब इसमें ना तो भूकंप फटते हैं और ना ही ज्वालामुखी आते हैं। इसके कुछ पार्ट को छोड़ करके, जो है आपका दक्षिण भारत का पठार, इसके कुछ हिस्सों को छोड़ करके बाकी सारा हिस्सा कभी भी समुद्र में नहीं डूबा है। ठीक है, ये हॉर्स या टेबल टाइप प्लेटू का एग्जाम्पल है। और फिर आ जाता है आपका मेवाड़ पठार। मेवाड़ पठार को बनास और उसकी सहायक नदियों ने रोलिंग प्लेटू की शक्ल दे दी है। बुंदेलखंड पठार जो है वो गहरी घाटियों से अलग अलग सेक्शन में बट गया है। बुंदेलखंड पठार ग्रेनाइट और सैंडस्टोन यानी कि जो बलुआ पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर, उससे बना है। नदियों ने इसे तरंगित सरफेस का बना दिया। मालवा पठार दक्कनी लावा से बना है, रोलिंग प्लेटू का एग्जाम्पल है ये। दक्कन ट्रेप जो है विश्व का विशालतम ज्वालामुखी प्रांत कहा जाता है दक्कन ट्रेप को। छोटा नागपुर पठार भूकंप से बना है, मैंने लिखा ना टेक्टोनिक हलचल का मतलब भूकंप से ये बना है। खनिज की राजधानी कहलाते हैं इसे, भारत की खनिज राजधानी कहते हैं। विंध्याचल जो है प्राचीन घिसा पिटा मोड़दार पर्वत है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इस सेक्शन में आपको कुछ ना कुछ हाथ लगा होगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, है ना। थैंक यू।